और हम जानते हैं आश्रम में रहना कोनो कठिन बात नहीं होगी। हमारी सहेलियां भी तो होंगी वहाँ, और हम अपने वैद्य का थैला भी लेकर जाएंगे साथ में, और वहाँ पे हर किसी को ठीक करेंगे। हमें ऐसा क्यों लगा कि कजरी ने हमें पुकारा? चुटकी तो वहां है, बड़की किधर है? ठाकुर देव नारायण सिंह जी महाराज पधार रहे हैं। ठाकुर देव नारायण सिंह की, 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 ठाकुर देव नारायण सिंह की। ये तो हिंदी फिल्म के विलन जैसा लग रहा है। चयन उत्सव में आके इसकी शोभा बढ़ाने के लिए आप सबका आभार। उत्सव का प्रारंभ समस्त कन्याओं द्वारा गंगा मैया की पूजा से किया जाएगा।
खिलाने वाले लगता है। ये ऐसा लग रहा है वो बकरे को हलाल करने से पहले लगाते ना टीका। करेक्ट। आरती के दौरान सभी कन्याएं अपने आगे वाली कन्या को नारियल देंगी। आरती खत्म होते ही जिस लड़की के हाथ में नारियल होगा उसे गंगा मैया द्वारा चुना हुआ समझा जाएगा। पासिंग द पार्सल। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ठाटा, जो नर तुझको ठाटा, हमें चुन लो गंगा मैया, अर्जी सुन लो हमरी। ओम जय गंगे माता। ये लोग पासिंग द पार्सल क्यों खेल रहे हैं? जिसके हाथ में एंड में नारियल रह जाएगा वो सिलेक्ट होगी, और किस चीज के लिए? जब नारियल हाथ में आए ना तो उछाल देना, तभी बच पाएंगे हम दोनों, वरना गए। गंगा मैया मौका दे रही है हमरे घर की सब परेशानियां दूर करने की। हम नहीं जाने देंगे नारियल हाथ से। बाबू को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। हम सब संभाल लेंगे। हम इन सब को दिखाने खातिर तुम्हें यहाँ लाए हैं ना। तुम्हारे बापू को हमने काम से भेज दिया है, और जब तक वो आएंगे रस्म भी पूरी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तू इस रस्म में थी या नहीं। और जब तक गंगा पार जाने वाली कोई लड़की भी चुन ली जाएगी। पर माँ, सब कहते हैं जो लड़की चुनी जाते हैं वो बहुत भाग्यशाली होवत है। पर ये भी तो सोच कि जो उस पार आश्रम में चली जावत है फिर वो वापस नहीं आवत है। अब चल, इससे पहले कि हमें कोई देख ले, निकल चल।
इसका मतलब छुटकी या बड़की में से कोई सेलेक्ट हो गई तो उन्हें गंगा पार भेज दिया जाएगा आश्रम में हमेशा के लिए। मैं ये नहीं होने दूंगी। बड़की दीदी कछु ना बोलना छुटकी, तो है अपनी कसम। इस बार गंगा मैया ने बड़की को तर्पण के लिए चुना है। बोलो गंगा मैया की, गंगा मैया की। नैनो, कौन है जिसने ये अपशगुन करने का दुस्साहस किया? ये तो चली गई थी। कौन है ये लड़की? अरे ये तो बैद बहन जी की मेहमान है, देखा है मैंने उनके घर पर। लड़की तू जानती भी है तूने क्या किया है? मैंने एक अंधविश्वास को रोका है। आप जो करने जा रहे थे वो गलत है। हमारे गांव की प्रथा पर सवाल उठाने वाली तुम कौन होती हो? क्या हमें किसी बाहर वाले को आकर अपनी रस्मों में दखल करने देना चाहिए? नहीं 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 नहीं। अरे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इस प्रथा से आपके कोई भाग नहीं खुलने वाले। सिर्फ आपकी बेटियां आपसे दूर होंगी और कुछ नहीं होगा। और तुम बड़की, मैंने ये सोचा था कि तुम एक समझदार लड़की हो। तुम क्या इतनी भोली हो कि तुम्हें जो कह दिया जाएगा वो तुम मान लोगी? लड़कियों को गंगा पार किसी आश्रम में भेजने की क्या जरूरत है हर 2-3 महीने में? बोलो बड़की, कौन सी प्रथा है जो इस गांव में चलाई जाती है? बोलो। गांव हमारा, प्रथा हमारी, विश्वास हमारा, इन सब के बीच में बोलने वाली तुम कौन होती हो? एक इंसान हूं जिसने इंसानियत के नाते आवाज उठाई है। इन लड़कियों की खुशियां छीनकर इनको गंगा पार आश्रम में भेजे, आखिर क्यों? गंगा मैया की सेवा के लिए। उससे मैया खुश होंगी और हमारे गांव में खुशहाली रहेगी। वाह वाह,
जिस उम्र में इन लड़कियों को पढ़ना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उस उम्र में आप इन्हें गंगा पार किसी आश्रम में भेज देंगे और आपकी गंगा मैया खुश होंगी। अरे अगर ये अंधविश्वास नहीं है तो फिर और क्या है? अरे वेदमाई, तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुमने देखा नहीं तुम्हारे मेहमान ने हमारी प्रथा में विघ्न डाला है। तुमने बताया नहीं था इन्हें कि बाहर के लोग यहाँ नहीं आ सकते? अरे इनकी बिटिया ने कहा होगा कि जब मैं चुनी जाऊं तो आकर बवाल मचा देना, इसलिए तो ये आई है। हमारी बड़की का इनमें कोई दोष ना है, वो तो जानती भी ना है। हमें तो लगा था कि पावनी शहर चली गई है। तुमने कहा और हमने माना। दया करके यहाँ से चले जाइए दीदी। बड़की, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हें बचाने के लिए। हमने आपसे कहा देखो बड़की, तुम घबरा रही हो और मैं समझ सकती हूँ, पर भरोसा तो आपने तोड़ा है दीदी। अपने गांव की प्रथा में विघ्न डाल के बस और कछु मत कीजिए। यहाँ से चले जाइए। मर्जी से आश्रम जाना चाहती हूँ? नो वे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चलो चलो। ए लड़की, बहुत हो चुका तेरा नाटक। अब जा यहां से, नहीं तो शुभ कार्य में विघ्न डालने के लिए दंड भुगतना पड़ेगा तुझे। छोड़ना नैनो, कोई भी हमारी तरफ नहीं है। नहीं रिब्बी, कोई मेरे साथ हो या ना हो, मैं इंसानियत का साथ नहीं छोड़ूंगी। यहाँ जो हो रहा है वो गलत है और वो बंद होना चाहिए। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। इसे मार मार कर गांव से निकालो। नहीं, रुकिए। इनकी तरफ से हम क्षमा मांगते हैं। दीदी बहुत ही अच्छी है, इन्होंने हमारी जान बचाई है, पर सहज से है ना, इनके लिए इनकी सोच, इनकी श्रद्धा, इनका विश्वास हम सबसे अलग है। मेहमान मांगकर आप ये पत्थर नीचे फेंक दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं। दीदी, अगर आप सच में हमारी फिक्र करती है दीदी, तो यहाँ से चले जाइए। हम नहीं देख पाएंगे कोनो गांव वाला आपको नुकसान पहुंचा रहा है।
दीदी हम हाथ जोड़ते हैं, जाइए यहाँ से। नैनू, हम यहाँ इस काम के लिए तो नहीं आए थे ना यार, ये तो सुसाइड मिशन है। चल प्लीज। तुझे तेरी बहन की कसम